हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हाउ टू रीड कॉलम सेंटर लाइन एंड फुटिंग लेआउट प्लान। दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो सबसे पहले आपको जब भी सेंटर लाइन कॉलम सेंटर लाइन डालने जाएंगे ऑन ग्राउंड पर या फुटिंग लेआउट प्लान जाएंगे, उससे पहले आपको ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग रीड करना आती है तो बहुत ही आसानी से आप कॉलम लेआउट कर सकते हैं, फुटिंग लेआउट भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको ड्राइंग को समझना पड़ेगा। तो मैं आज दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं और रीड करके उस ड्राइंग को हम ग्राउंड पर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको ये बता दूं, कॉलम के इसमें 8 टाइप्स हैं। कॉलम के कितने 8 टाइप्स हैं। कॉलम जो में किए हैं C1, आप देख रहे हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, यानी कि 8 टाइप्स के कॉलम दिए गए हैं और 8 टाइप के कॉलम में से सबकी डिफरेंट साइज़ हैं। कुछ कॉलम सेम साइज़ के हैं और कुछ कॉलम डिफरेंट साइज़ के। बिकॉज ऑफ द ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड बेसमेंट से लेके 3 स्टोरी तक है। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं 60 फीट इसकी विड्थ और गहराई इसकी 70 फीट दी गई है। ओके दोस्तों, इसमें टोटल जो कॉलम है आपको देख पा रहे हैं अपने इस ड्राइंग में, आपको दिख रहा होगा। ये टोटल काउंट कॉलम करिए तो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी 29 कॉलम दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें जो नीचे राफ्ट डालनी है वो 8 इंच थिक की राफ्ट स्लैब कास्टिंग करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि आपको कॉलम लेआउट करना कैसे है। मेन मुद्दा अपना ये है, सबसे पहले जानना कॉलम लेआउट करेंगे कैसे और डालेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बाउंड्री लाइन फिक्स करनी पड़ेगी। बाउंड्री लाइन फिक्स करने के बाद हमने एक लाइन फिक्स कर ली। अगर आपने सपोज यहाँ पे ग्रिड लाइन बनी हुई सारी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रिड लाइन बनी, ऊपर क्या दी गया है, सारा काउंटिंग दी गया है 1 2 3 4 5 6 7, और जो आपको देख पा रहे हैं टॉप पर है। अगर इसकी हम लेफ्ट साइड में बात करूँ तो यहाँ पर काउंटिंग ABCD दी, ABCDEFGH। दोस्तों, जब हम एक ही लाइन डालेंगे हॉरिजॉन्टली और 1 की लाइन डालेंगे वर्टिकली तो क्या होंगे, ये एक पॉइंट पर क्रॉस होंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ये क्रॉस लाइन कर रही है, तो दैट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉलम। ये इस तरीके से कॉलम का सेंटर पॉइंट बनेगा। अगर हम जब ये डोरी डालेंगे, यानी क्या डालेंगे, थ्रेड डालेंगे, आपको हॉरिजॉन्टली X डायरेक्शन में डालना और वर्टिकली Y डायरेक्शन में डालना। जब इस तरीके के हम धागे डालेंगे, थ्रेड डालेंगे ऑन द ग्राउंड पर, जितना एरिया आपने मेजर किया है, तो जहाँ पर ये पॉइंट कटे वहीं पर वो कॉलम का सेंटर पॉइंट कहलाएगा। दोस्तों, इसमें 2 तरीके की फुटिंग दी गई, आइसोलेटेड फुटिंग कॉर्नर है, आइसोलेटेड फुटिंग सेंटर है। जब भी आइसोलेटेड कॉलम सेटिंग है, दोस्तों एक सबसे इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, ये अभी तक किसी ड्राइंग में यूट्यूब पर नहीं बताया गया होगा। मैंने काफ़ी सर्च किया बट यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं मिली है। आप इस F10 फुटिंग में देखें कि 4 इंच शिफ्टिंग लिखा हुआ है। आखिर ये होता क्या है, आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ। आपको यूट्यूब पर ये कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जो आज मैं आपको फर्स्ट टाइम अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, जो आप आज जान पाएंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। बहुत सी ड्राइंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से न्यू फ्रेशर इंजीनियर रहते हैं उनको ये चीज़ जानकारी नहीं होती है। अगर मैं F10 को ही बताऊँ, आप देख रहे हैं कि जो B सेक्शन की लाइन गई है हॉरिजॉन्टली और 3 नंबर की लाइन आई वर्टिकली। तो इसमें अगर मैं ये जो शिफ्टिंग दिख रहा है आपको वर्टिकली लाइन से डाइवर्ट दिख रहा है, यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक सेंटर पॉइंट बना हुआ, बट इस सेंटर पॉइंट से हमें इस कॉलम के साइज़ को 4 इंच शिफ्ट करना है। जैसे ही आप सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, सेंटर पॉइंट के बाद हमें 4 इंच कॉलम को कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट साइड की ओर शिफ्ट करना है। ये इसका मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है। आप देखें, अगर F10 की एक फुटिंग और सेकंड नंबर की है, ये दिखा रहा हूँ मैं, C8 कॉलम है, इसमें भी देखो, इसमें 1 फीट सीधा शिफ्ट करना है। कितना करना है, 1 फीट शिफ्ट करना है। इसमें 4 इंच और C8 में क्या 1 फीट शिफ्ट करना, और C7 में कितना 10 इंच शिफ्ट करना है, और C4 में 6 इंच शिफ्ट करना। किससे करना है, वर्टिकली लाइन से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना। इसी जगह अगर 2 शिफ्टिंग दी गई, आप इसको देखें, C4 को देखें, तो यानी कि जो आप देख रहे हैं G लाइन है, G ग्रिड लाइन है, और यहाँ से 3 ग्रिड लाइन है, यहाँ से टॉप से 3 ग्रिड लाइन है। अब अगर मैं C4 की बात करूँ तो यानी कि लेफ्ट की ओर 6 इंच शिफ्ट करना, और ग्रिड लाइन G से हमें बॉटम की ओर 4 इंच शिफ्ट करना है। जब सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे तो 4 इंच आप डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे और 6 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। कहाँ से, सेंटर से। कॉलम का जो साइज़ होगा उस तरीके के कॉलम को आप रिंग के उसके रिंग एक गुनिया लेंगे, उसके माध्यम से आप एक कॉलम साइज़ बना लेंगे, जो कि आपको इस स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, जो मैंने अभी बगल से इमेज लगाई है। इसमें देखिए कॉलम मार्किंग कर दी गई है और कॉलम को वहाँ पर रिंग एक बांध दी जाएगी और कॉलम को वहीं खड़ा किया जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं
कॉलम इस तरीके के, ये C1 C2 C3 हैं। आप इस तरीके से कॉलम की साइज़ देख सकते हैं। जिस कॉलम की साइज़ होगी वही कॉलम साइज़ हमें यहाँ पर उतारना पड़ेगा। जैसे C4 है तो C4 की मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ कितना है, 12, यानी कि इसका कॉलम लेंथ में है 20 इंच और विड्थ में है 12 इंच, यानी 12/20 का कॉलम है। तो यहाँ पे हम 12/20 इंच सेंटर पॉइंट से डालेंगे। सेंटर पॉइंट के बाद फिर सेंच लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे और डाउन की ओर शिफ्ट करेंगे 4 इंच। C4 को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, और इसमें ये आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे सेंटर लाइन सारी दी गई। अगर आपने इधर से चले, यानी कि आप F1 फुटिंग से चले, F1 फुटिंग से आपको चलना है, तो क्या करेंगे, सेंटर लाइन देखो यहाँ पे कैसी दी गई, 8 इंच की आउटर वॉल है, यानी कि 8 इंच, जनरली 9 इंच की वॉल होती है बट 8 इंच यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। 9 इंच उसको अपन बोलते हैं कि 9 इंच की बॉल बनाना है, बट सॉफ्टवेयर ने इसमें 8 इंच की काउंट की, क्योंकि ब्लॉक 8 इंच का होता है, तो इस तरीके से हमने काउंट किया। बट आपको 9 इंच ले लो तो 1 इंच का डिफरेंस हो जाएगा, तो वो आपको प्लस करते चलना पड़ेगा, है ना। और अगर आप 8 इंच ले रहे हैं तो कुछ नहीं करना। अब मैंने 8 इंच क्या करी, यहाँ पे ये सेंटर लाइन से 8 इंच बॉल की हमने निकाल दी, क्या दूरी निकाल दी। फिर अब ये सेंटर लाइन ये देख रहे हैं आप डली हुई है, डली हुई, इससे 12 फीट पे अगली सेंटर लाइन डली हुई बी की, तो 12 फीट के 17 फीट 2 इंच पे अगली सेंटर लाइन डली हुई है सी पर। इसके बाद 10 फीट 4 इंच पे अगली सेंटर लाइन डली हुई है डी पर, जो आपको देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद ई वाली सेंटर लाइन 4 फीट 8 इंच पर डली है। उसके बाद एफ वाली सेंटर लाइन 5 फीट 10 इंच पर डली है, जी वाली 4 फीट 10 इंच। इस तरीके से आपको सारी सेंटर लाइन मिल जाएंगी, और सेंटर लाइन इधर सिमिलर आपको 1 2 3 की भी सेंटर लाइन मिल जाएंगी। फिर इनको थ्रेड ऐसे डालने के बाद आप उस पॉइंट से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसमें ये सारा जो F10 है ये फुटिंग साइज़ दी गई, यहाँ पर आपको फुटिंग साइज़ भी बताते हैं। तो F1 फुटिंग है लेंथ विड्थ एंड डेप्थ है हर फुटिंग की। जो फुटिंग F1 की बात करूँ, जो मैंने अभी बताया ये F1 फुटिंग है। अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूँ तो कितना 6 फीट लेंथ में है, विड्थ में 5 फीट 4 इंच, और डेप्थ कितनी है 22 इंच है। इस तरीके से F1 फुटिंग है। ये सारी फुटिंगों की साइज़ दी गई, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10। इस तरीके से आपको सारे फुटिंग के डायमेंशन देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फुटिंग को हमको क्या कराना, वहाँ पे डिग कराना पड़ेगा। उस एरिया को डिग कराने के बाद ही उस एरिया पे ही फुटिंग कॉलम मार्क कर पाएंगे आप। ओके, ये सारा होने के बाद ही आप इस तरीके से कॉलम को मार्क कर पाएंगे, जो आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों। इसमें अगर मैं बात करूं, आपको देखो ये फुटिंग का सेक्शन है, टिपिकल सेक्शन प्लान 2, यानी कि ये 2 फुटिंग है और ये 1 फुटिंग है। 2 टाइप की फुटिंग सेंटर लाइन में डल रही है फुटिंग, और एक क्या डल रही कॉर्नर पे, यानी कि ये जो कॉर्नर है C3 C5 C7 C8, इधर बगल से अदर प्रॉपर्टी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आइसोलेटेड फुटिंग बनाना पड़ेगा। बट ये सेंटर आइसोलेटेड फुटिंग है। कौन सी, C7 है, F10 है ना, F8 है, F9, ये सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं, आप सेक्शन देख भी पा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर दी गए, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ आइसोलेटेड फुटिंग सेक्शन 1 की, जिसमें क्या करना है आपको, ये सेक्शन खुद आपको डिग करा लेना है। डिग के बाद हमें फिर क्या करना है, रेनफोर्समेंट की बात को समझना। अगर इस फाउंडेशन डेप्थ दी गई पूरी नेचुरल ग्राउंड, NGL का मतलब होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, इसका मतलब क्या, नेचुरल ग्राउंड लेवल फाउंडेशन डेप्थ है। अब इसमें जब आप क्या करेंगे, पूरा डिग करने के बाद 22 इंच जैसे बता रहा है F1 फुटिंग को, 22 इंच डेप्थ तक खुदाई कराने के बाद उसमें कितना PCC डालेंगे, M10 ग्रेड का। वो भी कितना PCC डालना, 4 इंच का PCC डालना, इसमें शो करा रहा। PCC डालने के बाद फिर कॉलम को खड़ा करना। कॉलम को खड़ा करने के बाद इसमें कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल भी दिया गया है, कितने बार किस में रखना है। ये देखिए आप, ये दिए गए 8 बार है 12 mm डाया के दिए गए C1 में और C1 कॉलम में। इसी तरीके से इस कॉलम को हमें सारे बार देख लेना। C2 में कितने दिए गए हैं, 4 16 mm के और प्लस 4 12 mm के बार दिए गए हैं। और C3 में मैं बात करूं 8 16 mm के बार दिए गए हैं, और कित कॉलम की साइज़ है 16 × 12 mm, 16 इंच × 12 इंच का कॉलम है। इसके बाद C4 में कॉलम की साइज़ देखिए 8 बार दिए गए हैं, 16 mm के दिए गए हैं। इसी प्रकार C5 में 10 बार दिए गए हैं, 16 mm के। C6 में 10 बार दिए गए हैं, 20 mm के। C7 में 14 बार दिए गए हैं, 20 mm के। और C8 में भी 16 बार दिए गए, 20। ये इतने हैवी बार इसलिए दिए जा रहे हैं रेनफोर्समेंट, क्योंकि सेंटर में आप देख रहे हैं पूरा एक ओनली सेंटर में ही कॉलम सारे दिए गए हैं, इसमें और साइड में कहीं कॉलम नहीं है, पूरे हॉल टाइप से ये बना हुआ है एक एरिया। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आपको देखो समझना है, ये 400 mm क्या देना है आपको, L देनी है कॉलम में।
जो कि डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। आपको क्या फुटिंग में एल प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे कॉलम आपके उस जाल पे जो आपने बनाया है उस पर रेस्ट कर जाए। ठीक, इस तरीके से आप देखें, इसको समझिए इस सेक्शन को। एल स्टैंड फॉर लार्ज लेटरल डायमेंशन। ये क्या बताना चाह रहा है, ये सेक्शन हमको बता रहा है कि यहाँ पे लैपिंग जोन आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब ये एक सेक्शन क्या है, बीम का है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मान लो ग्राउंड लेवल से अगर एक फ्लोर सब छत डाल दी, अब सेकंड में ही आपको क्या करना है, हमें लैपिंग देनी पड़ेगी। तो लैपिंग देंगे जब सेकंड फ्लोर पे, तो क्या करना, 4 फीट हाइट ग्राउंड से या बोले स्लैब से उसके ऊपर, और फ्रॉम टॉप से 4 फीट डाउन, यानी कि उसके बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा वो लैपिंग जोन बनेगी, और यहीं पर हमें नेक्स्ट बार को बांधना है और उसको एक्सटेंड करना है। ये हमारा कॉलम सेक्शन हमको बता रहा। और इन पे जो लैपिंग जोन में हमें डिस्टेंस रखनी है वो कितनी रखनी है, 200 सेंटर टू सेंटर हमें लिंक प्रोवाइड करानी है। दोस्तों ये सारा लिखा हुआ है, इसमें कुछ नोट्स हैं जो भी ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कितने क्या क्या कवर प्रोवाइड करना है। अगर मैं बात कर लूँ, क्रियल कवर टू मैन रेनफोर्समेंट सेल बी एज फाउंडेशन में 50 mm का कवर देना है, कॉलम में 40 mm का कवर देना है, बी में 25 mm का कवर देना, स्लैब में 20 mm का कवर। आपको ये नोट भी पढ़ लेना है, तभी आप वहाँ पर काम कराना है। नहीं तो कॉलम में कुछ कवर दे रखे हैं और आप कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ही मेंशन होगा ड्राइंग पर, उसके अकॉर्डिंग ये आपको वर्क कराना है। सारा ग्रेड एज पर IS 456 से चलेगा। और यहाँ पर लिखा है कि BM25 का हमें रेशियो 1:2 का यूज़ कराना है। ये नोट्स पढ़ने के बाद ही आप ड्राइंग का वर्क शुरू करें, है ना। तो दोस्तों आज आपने इस ड्राइंग में सीखा कि कॉलम सेंटर लाइन पे हम कॉलम को कैसे मार्क करते हैं और इस ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। मैंने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे हम सेंटर लाइन डालते हैं और फिर कॉलम को प्लेस करते हैं, और इसमें शिफ्टिंग भी कंडीशन में बता दी है। सारे कॉलमों पे जो दिख रहा है आपको C8 जैसा, C8 में भी यही कंडीशन 4 इंच शिफ्ट है, C8 में भी 1 फीट शिफ्ट है। इसी प्रकार C8 में इधर देखें आप F6 में 6 इंच शिफ्ट है। यानी कि जहाँ जहाँ पर शिफ्टिंग है तो आपको देखना है कि लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, राइट की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, या हॉरिजॉन्टल से टॉप की ओर किया जा रहा है, या बॉटम की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। ये दोस्तों आपको ड्राइंग में रीड कर लेना। अगर आपने इस चीज़ को रीड नहीं किया और शिफ्टिंग है कहीं, तो ये अब जब कॉलम आप खड़ा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे जैसे ही, फिर ये बाद में आपको प्रॉब्लम दिखेगा, कॉलम सेंटर लाइन से आउट होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अपने इस वीडियो में। ये अब तक आपको किसी भी चैनल पर जानने को नहीं मिला होगा, बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मैक्सिमम करके सेंटर लाइन फ्रेश होती है, बट रेयर केस में क्या होता है, शिफ्टिंग कंडीशन फंसती है जब कॉलम की डिफरेंट साइज हो। अगर सेम साइज़ के कॉलम है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि यहाँ शिफ्ट कीजिए, वहाँ शिफ्ट कीजिए, राइट लेफ्ट टॉप डाउन, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बट डिफरेंट कॉलम होंगे तो आपको सेंटर लाइन में ये देखने को हर ड्राइंग में मिलेगा। इसलिए आपको दोस्तों ये बहुत ही केयरफुली वर्क कराना चाहिए। अगर सेंटर लाइन से शिफ्ट हुए तो फिर आपका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसमें ये सारा बताने के बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसका स्लैब प्लान एंड बीम प्लान। उसमें सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ क्या है। अगर मैं दोस्तों इसमें फुटिंग रेनफोर्समेंट की और बात कर लूँ कि फुटिंग में जो रेनफोर्समेंट डालना है वो क्या डालना है। F1 में फुटिंग बार करना है, 12 mm के बार डालने हैं, 4 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके, फिर कैसा अलॉन्ग द R1 यानी कि जो लेंथ बता रहे हैं R1 आपने देखा है क्या है, R2 क्या, R1 ये है, R1 हॉरिजॉन्टल है, R2 वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो डालना है वो कितना 4 इंच सेंटर टू सेंटर डालना है, और जो 12 यानी पूरा 4 इंच का सेंटर टू सेंटर जाल बना हुआ है, और उस तरीके से जाल को हमको प्रोवाइड करना है, उसी पर कॉलम को रेस्ट कराना है। दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरीके के मेरे चैनल पर मेरे YouTube चैनल पर आपको इस तरीके के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय